दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। यहाँ पर कनाडा में टोरंटो में क्रिसमस के आसपास का टाइम जब आता है, सबको छुट्टियाँ रहती है। तो अभी जो वर्क करते हैं उन सबको लंबी छुट्टियाँ हैं। आज मेरे वाइफ को भी आज लास्ट वर्किंग डे था, इसके बाद हफ्ते भर की छुट्टी है। तो हम लोग हॉलीडे मूड में आ जाते हैं। तो आज ये हॉलीडे मूड वाला वीडियो है और इसमें मैं यहाँ वहाँ की बातें करने वाला हूँ और व्यूअर्स के कमेंट्स जो है उसके बारे में भी मैं रिस्पॉन्स करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो हल्का फुल्का वीडियो है, आपको भी मज़ा आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं यहीं पर। पहले जाते हैं हम हमारे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये है हमारे चैनल का कमेंट सेक्शन। सो जब आप अपने घर पे या ऑफिस पे या ट्रेन में बैठकर जब कमेंट करते हो तो यहाँ पर आता है और मैं ये हार्ट बटन दबाता हूँ जब मुझे अच्छा लगता है कमेंट। और ये देखिए, हेल्थ फॉर रिव्यू जो है ये सब बकवास होती है। ये बहुत ही बेकार चीज़ें इसमें यहाँ पर लिखी होती है और इसके वजह से मैं उसे ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन मुझे दिखाई देता है और कोई कोई चीज़ें दिमाग ख़राब कर देती है। लेकिन जब ये निबास हल्दर ने जैसे मैसेज दिया है, ये देखकर दिल खुश हो जाता है। और एक बहुत ही बढ़िया मैसेज आया है यहाँ पर। सर, सब्सक्राइबिंग टू योर चैनल इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव डन। नाउ आई फियर लेस एंड वर्क हार्ड ऑन माई गोल्स। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। लॉन्ग लिव सर एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर अस। अभी ये जो यहाँ पर जो ऋषि भाई ने लिखी है दिल को छू गई है मुझे, क्योंकि हम लोग सब, आप भले सैलरी के लिए काम करते हो या कुछ भी हो, लेकिन आपका जो अच्छा काम है उसको कोई सराहे तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास अगर किसी के ज़िंदगी में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, यानी कि उसको दूसरे किसी की ज़िंदगी को अच्छी तरह से उसका असर होता हो, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ऋषि को बहुत धन्यवाद। मेरा दिन बहुत बढ़िया बन गया जब मैं ये कमेंट देखा। तो मैंने भी उनको बहुत लंबा चौड़ा लिखा अच्छा कमेंट लिखा। और यहाँ पर दिलीप गुप्ता जी है जिन्होंने 40 रुपीज़ का सुपर थैंक्स किया, उनको भी मैंने शुक्रिया किया है। और मोहम्मद अजमल भाई जो है हमेशा बहुत बढ़िया लिखते हैं कमेंट्स। उन्होंने लिखा, शायद किसी और यूट्यूब चैनल वाला इतना सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दे सके। राज सर, आपको दिल के गिरह से सल्यूट। तो थैंक्स अजमल भाई। और आपकी जो भावनाएं हैं मुझे बहुत पसंद आई और बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को सराहा। इसलिए सभी यूट्यूब चैनल वाले प्रयास करते हैं और हम अपना अपना स्टैंडर्ड रखते हैं। जैसे अभी इंडिया में देखिए, टाटा कंपनी जो है उसकी स्टैंडर्ड्स रहती है और कोई चालू कंपनी रहती है उसकी कम स्टैंडर्ड्स रहती है, लेकिन सब कंपनीज रहती है। तो हमें हमेशा हम ऑफिस में काम करें या अपना यूट्यूब चैनल करें या गाना बजाएं, अपने को टाटा जैसे स्टैंडर्ड्स रखनी चाहिए कि अपने खुद की स्टैंडर्ड्स हाई रखनी चाहिए। तो हम वही कोशिश करते आए हैं पहले से लेके अभी तक, और आपने उसको सराहा तो हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहाँ पर है राधिका जी जो कहती है, हाय सर, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, आई वांट टू नो विच टेस्ट आई नो दैट आई हैव CCR5 म्यूटेशन और नॉट। तो इनका सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा CCR5 जो है उसका म्यूटेशन है। इसका मतलब इनके CD4 सेल में CCR5 नहीं रहेगी। तो ये जो है, ये CCR5 जो है ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, जीनोमिक टेस्ट है। ये स्पेशल करना पड़ेगा, असंभव नहीं है। आपको कोई डायग्नोस्टिक कंपनी में जानी पड़ेगी, और इंडिया में तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक कंपनीज़ हैं। फिर उनको पूछना पड़ेगा कि क्या आप ये टेस्ट करके दे सकते हो, और अगर वो कंपनी अच्छी रही तो आपको रिज़ल्ट सही मिलेगा। तो आपके डॉक्टर के पास से भी बात कर सकते हो, वो रेकमेंड करेंगे टेस्ट का नाम क्या है। तो ऐसे तो मास टेस्ट नहीं है, जैसे DNA टेस्ट रहते हैं, हेरिटेज टेस्ट रहते हैं, वो वैसे ये मास टेस्ट नहीं, ये बहुत स्पेशलाइज्ड टेस्ट है। आपको जाके पूछना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और फिर ये देखिए शशिकांत पाठक, बस दुआ दिया, अच्छा भगवान आपके बच्चों को सुखी रखे। तो हमारे तो ये 2 डॉगीज़ हैं, हमारे बच्चे हैं, और इनका जो भावना है ये तो बहुत बढ़िया है।
तो शशिकांत जी, आपको बहुत धन्यवाद आपके बेस्ट विशेस के लिए। और भगवान दास जी कहते हैं थैंक्स सर। और लूट बॉम्बिंग 8070 बहुत ही बढ़िया हैंडल है इनका। यू आर अ वेरी टैलेंटेड सर, थैंक यू थैंक यू। और शरद साल्वी जी जो है बहुत हमेशा बहुत ही बढ़िया फीडबैक देते हैं और बहुत ही बढ़िया कमेंट कहते हैं। वो कहते हैं राज सर आप होप की बड़ी तोफ हो, कितनी मेहनत करते हो, सल्यूट फॉर यू। थैंक यू शरद भाई। और ये जो मेहनत जो है ये आसान पड़ जाता है जब लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं और लोग बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इसका किस तरह से फ़ायदा हुआ। तो मुझे भी ताकत ज़्यादा आती है, थोड़ा आधा एक घंटा एक्स्ट्रा बैठ के काम करने के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा ढूंढने के लिए रिसर्च में, और बढ़िया प्रोग्राम आता है। लेकिन अगर नेगेटिव कमेंट आए तो उसका उल्टा रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं तो हमें भी हो जाती है ऐसे नेगेटिव पे। और दूसरा है सर एक वीडियो बनाइए जिसमें क्लियर हो जाए कि HIV शरीर से कभी जाएगी कि नहीं, या सिर्फ दवा लेके रहना होगा। तो अभी हमारे पूरे वीडियो में हम ये चैनल में 2 साल से बताते आ रहे हैं कि HIV जो है उसका फंक्शनल क्योर बन सकता है, स्टेरलाइजिंग क्योर के इंतज़ार है। तो ऐसे सवाल आते हैं तो लगता है कि भाई हमने 2 साल कुछ किया ही नहीं, किसी को कुछ समझ में आया ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में जो है गांव से लोग देखते हैं जिनकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं है और जो इंग्लिश नहीं जानते, और हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि हम उनको ठीक तरह से हमारे वीडियो में समझा सके। तो बार बार ऐसे सवाल आते हैं, तो ज़्यादातर मैं ये सवालों को छोड़ देता हूँ, क्योंकि इनको हमारे वीडियो ठीक से देखनी चाहिए। ह्यूमन इम्यून सिस्टम से लेके शुरू किया था हमने एक एक करके नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो भले आप 10वीं पास हो या 5वीं पास हो, लेकिन हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम वाला टीवी अपना वीडियो सीरीज़ देखते तो आपकी नॉलेज बराबर हो जाती, आपको समझ में आता CD4 T सेल क्या है, HIV वायरस क्या है, और वो डॉर्मेंट का मतलब क्या है, लेटेंट का मतलब क्या है, फंक्शनल क्योर क्या है, स्टेरलाइजिंग क्योर क्या है, सब आपको पता चल जाता। तो आपको सिर्फ जाके वीडियो देखना है। और सवाल ये है दोस्तों कि अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा बुनियादी सवाल पूछे तो उसको किस तरह से समझाए, क्योंकि एक व्यक्ति आज पूछेगा, 2 व्यक्ति कल पूछेंगे, और लोग इतने कोई कोई टाइम ऐसे आलसी रहते हैं कि उसी वीडियो में नीचे जवाब रहता है, वही सवाल दोबारा कोई और पूछता है। तो क्रिएटर के हिसाब से हम लोग का दिमाग थोड़ा पक जाता है, फिर हम छोड़ देते हैं। तो हमने इनको जवाब नहीं दिया है, इनको आई लेफ्ट इट एज इट इज़। और देवेंद्र ठाकरन कहते हैं कि सर कोई इंडिया में भी रिसर्च चल रहा है क्या? तो जो है ना इंडिया में, मुझे एक बार सर्क DNA वाला इन्फॉर्मेशन मिला, रिसर्च मैगजीन्स में आई थी उसके पेपर्स, तो हमने उसके बारे में एक वीडियो बनाया इंडिया के बारे में। उसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं आती है तो हम बता भी नहीं सकते कि उसको क्या क्या ढूंढते रहेंगे, राइट? हम लोग या तो फंक्शनल क्योर ढूंढे, या स्टेरलाइजिंग क्योर ढूंढे, या क्लिनिकल ट्रायल देखे। और कोई बोले हेपेटाइटिस बी करो, कोई बोले हर्पीस करो, कोई बोले डायबिटीज़ का चाहिए। कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, राइट? तो अगर न्यूज़ में ज़्यादा आए ना, कोई इंडिया में किसी ने कुछ बड़ी चीज़ कर दी, अगर न्यूज़ में आ जाए तो हम उसका छानबीन करके डिटेल में आपको वीडियो बना सकते हैं, जैसे हम हर वीडियो डिटेल में बनाते हैं। लेकिन अगर न्यूज़ नहीं है तो हमें भी पता नहीं चलता। और देवमणि पांडे कहते हैं सर हेपेटाइटिस बी क्योर लगभग कब तक हो सकता है, इसकी पूरी अपडेट डालते रहिए प्लीज़। तो हमने उनको कहा कि भाई हर रोज़ तो नहीं आएगा। हाँ, हमने थैंक्स बोल दिया है, लेकिन हम सोच रहे हैं हर रोज़ थोड़ी हेपेटाइटिस बी का अपडेट आने वाला है, हर रोज़ थोड़ी HIV का अपडेट आएगा, हर रोज़ थोड़ी डायबिटीज़ का अपडेट आएगा। भाई ये तो रिसर्च है, राइट? तो उस तरह की बात है कि जब रिसर्च ये सब चीज़ों के लिए शुरू होती है तो हर रोज़ न्यूज़ नहीं निकलता, 6 महीने 3 महीने में एक बार न्यूज़ निकलती है। और वो भी अगर पब्लिक कंपनी हो, तो प्राइवेट कंपनी हो तो सिर्फ कॉन्फ्रेंस के टाइम न्यूज़ निकलती है, राइट?
इसके लिए हम हर रोज़ कुछ नहीं कर सकते हैं, जब समाचार निकलेगी तब उसके बारे में हम बता सकते हैं। और फयाज़ खान साहब कहते हैं इंशाअल्लाह जल्दी ही क्योर आ जाए। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मे गॉड हेल्प एवरीवन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़। बहुत ही बढ़िया सोच है इनका। और मैंने उनको थैंक यू भी बोला है और उनके फैमिली को भी ऑल द बेस्ट बताया है। और उन्होंने भी हमें विश किया, तो फयाज़ खान साहब आपके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और ये देवमणि पांडे के साथ हमारी डिस्कशन यहाँ चल रही थी, और ये भार्गवा कहते हैं योग आयुर्वेद से कितना क्या जाता है, उसका किसी क्योर क्लियर होता है क्या? मुझे तो इनका सवाल भी समझ में नहीं आया कि ये हिंदी भी ठीक से नहीं है और इंग्लिश भी ठीक से नहीं है, तो इन्होंने कुछ टाइप किया होगा, ऑटो करेक्ट भी हुआ होगा, लेकिन असर ये है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, ये अभी हमारे इंडिया में जो है, हम अभी ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व और ये सब चल रहा है, लेकिन जिसको HIV है उसे मैं कहता हूँ कि आप ART पे भरोसा कीजिए। ये आयुर्वेदा, होम्योपैथी वगैरह चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है। अगर आपको इंडिया में आयुर्वेद का एक्सपर्ट मिले या होम्योपैथी का एक्सपर्ट मिले, अगर वो गारंटी दे और आपको जिगर हो तो आप उस पर उतर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से HIV के लिए जीन थेरेपी और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स का जो ART है, ये सभी काम आएगा। और डाइट वाइट से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि CD4 T सेल जो है उसको HIV अटैक करती है, ये मूल बात है। उसमें योगासन करने से कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर योगा और आयुर्वेद और होम्योपैथी से क्योर होता तो लोग इंडिया आ जाते इस क्योर के लिए। FDA भी खुद आ जाता कि भाई क्या क्योर चल रहा है। बिल गेट्स फाउंडेशन आ जाते और वो बोलते कि चलो दुनिया भर में इसका प्रचार करते हैं। तो ये सब तो नहीं हुआ है, बराबर। तो आपको वो सब सोच लेना चाहिए। और देवमणि पांडे जी के साथ काफ़ी बात हुई है देवमणि पांडे जी के साथ। कृपया सर वायरल हेपेटाइटिस बी के विषय में भी लेटेस्ट क्योर अपडेट डालते रहिएगा। हाँ, तो वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप कवरेज जारी रखिए, क्योंकि उन्होंने HIV का इधर देखा और उनको लगा कि हम हेपेटाइटिस भी भूल जाएंगे। जब आएगा तब हम वीडियो बनाएंगे। और राणा प्रकाश 4 कहते हैं थैंक्स फॉर डूइंग सच हार्ड वर्क एंड ग्रेट इन्फॉर्मेशन। उनको भी धन्यवाद। खैर आएगा लग रहा है। जय माता दी पिंकी सिंह कहते हैं तो हमने बोला थैंक यू। और हेमंत जोशी, हमारे प्यारे हेमंत जोशी कहते हैं कि सर रियली वर्किंग हार्ड, गुड जॉब। थैंक यू हेमंत भाई और राजपूत शेखर 1382 कहते हैं गुड जॉब सर, बहुत बढ़िया। बालाजी ठाकुर ने बहुत सारे दिल की धड़कनें भेज दी है, थैंक यू वेरी मच। सुदीप दास, आपको भी थैंक यू। वसंत चौहान, अभी ये गुड मॉर्निंग जो होता है ना, जब आप गुड मॉर्निंग वहाँ लिखते हो तो हमारा रात होता है, क्योंकि हम आपके 10 घंटे पीछे हैं। तो समझ लीजिए आपका 20 तारीख की सुबह है तो हमारा 20 तारीख का रात है यहाँ पर। तो जब मैं ये गुड मॉर्निंग देता हूँ तभी लगभग यहाँ पर रात के 10 बजे होते हैं और 10:30 तक मैं सो जाता हूँ और सुबह उठता हूँ लगभग 6 बजे और 7 बजे के आसपास मैं यूट्यूब का कमेंट्स देखने लगता हूँ। तभी तक आपके शाम के टाइम हो जाती है, तो ये याद रख लेना। तो आपका गुड मॉर्निंग मेरा गुड नाइट और मेरा गुड नाइट आपका गुड मॉर्निंग है। तो एक्सप्लेन मूवी STV 7096 कहते हैं सर आर्ट का सिंगल शॉट पूरे ईयर के लिए आ जाए तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। इससे कम से कम आर्ट के साइड इफ़ेक्ट से रोज़ दवा लेने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। सही बात है। और ग्रेट सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। शरद सालवी जी वापस, बहुत बढ़िया। और तो सर क्या इसको FDA से इजाज़त नहीं लेनी होगी क्या? तो मैंने जो आइडिया ये बताया था यहाँ, जो गिंको बायोवर्क्स का जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में HIV और मलेरिया के लिए, तो उसके लिए राणा प्रकाश जी पूछते हैं क्या इसका FDA का लेना नहीं पड़ेगा? हर चीज़ को FDA का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर उसको
मार्केट में लाना हो तो। ये सब यूएस की बात है, इंडिया की बात अलग है। लेकिन कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में मेडिसिन ले आए तो इंडियन गवर्नमेंट भी कहेगी कि आपको परमिशन लेना चाहिए, तो क्लिनिकल ट्रायल वगैरह करना पड़ेगा। फिर बाकी क्या है यहाँ पर, कुछ ढासू हो तो बताएं। सुमन कुमारी जी कहती है, राज सर ईबीटी 101 और एजीटी 103 दिस ईयर लास्ट मंथ फर्स्ट डोज जो होने वाला था उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा सर। तो जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं दे दूंगा, मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, जब आएगी तब मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ बना नहीं सकता हूँ। और ये साहिब जोत मंगत जी बहुत हंस रहे हैं ये जामन की बात सुनकर इस वीडियो में। और गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो हमने भी गुड मॉर्निंग कह दिया। तो बस अभी के लिए ये सब काफ़ी है मेरे ख्याल से। मैंने काफ़ी यहाँ पर आपको मेरे कमेंट्स बता दिए जो मुझे मिलते हैं। और यहाँ पर सुनील मेहरा जी कहते हैं, सर मैंने हिंदी ग्रुप ज्वाइन करना है यस्टरडे, इसको मैं बंद करता हूँ। तो ये जो है मेरा एक वीडियो आएगा यहाँ पर इसके साथ। और ये जो है ना प्योर सपोर्टर्स, ये आपको इंडियन रुपीस में आना चाहिए। उधर सपोर्टर प्लस दूसरा कैटेगरी है और मनी बैग्स तीसरा कैटेगरी है। तो प्योर सपोर्टर जो है और ये सब लॉयल्टी बैजेस मिलेगी हर महीना। जब पहला महीना ये कलर का स्टार होगा आपके पास, दूसरा महीना ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसे आप कंटिन्यूस मेंबर रहोगे तो चेंज होते जाएगा लॉयल्टी बैज। और ये 4 एमोजीज़ है, मुझे एक दिन बैठकर और एक्स्ट्रा एमोजी बनाना है। मुझे आर्टिस्ट्री नहीं आती है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं से एमोजीज़ मिले तो मैं ऐड कर दूंगा। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ते जाएगी, हर 10 सब्सक्राइबर के साथ 1-2 और एमोजीज़ मिलते हैं डालने के लिए, तो ये सब मिलता है। और सपोर्टर प्लस नेक्स्ट लेवल है। और तो इस तरह से यहाँ पर आके फिर ये ज्वाइन बटन दबा दोगे, जो भी लेवल सेलेक्ट करके ज्वाइन दबाओगे वो लेवल में आप ज्वाइन हो जाओगे। तो उम्मीद है कि आप में से जिनको ये पता नहीं था, ये सुनील मेहरा जी भी वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं बटन दबा के। और एक बार आप ज्वाइन हो गए तो मुझे पता चल जाता है। हमारे हिंदी चैनल में है गजारे ग्रुप, साहिब जोत जी, संजय कुमार, एपीपी, अजय गोयल, सागर पाटिल, फिर मालदेव पनेरा, विक्रमनाथ जी, सुजय देवनाथ स्वामी, संदीप लाहौटी, माधुरी सागर जी, ललित मोरे, ओपी पांडे, मनीष कुमार सिंह, ये सब हमारे सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पर। और इन सब के योगदान की वजह से हमारा चैनल चल रहा है, तो इन सब को धन्यवाद। और अब मैं से थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। अभी हमारे इंग्लिश चैनल शुरू होके 2 साल के ऊपर हो गए और हमारे हिंदी चैनल भी लगभग 1 साल के ऊपर हो गया है और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स आ गए हैं। और हमने भी बहुत मेहनत करके इतना सारा HIV का प्रोग्रामिंग बनाया है। आप जो लोग चैनल में पहले से हैं, आपको महसूस नहीं होगा कि हमने कितना काम किया है, क्योंकि अगर आप गिनने जाओ तो 100 की तादाद में रहेंगी हमारी HIV वीडियोस, जिसमें डिटेल्ड वीडियोस है ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में, हर एक दवाई के बारे में, वो किस तरह से काम करता है, HIV के डिटेल्स है, HIV वायरस का सब स्टेजेस का डिटेल्स है। और जो ART के जो दवाइयाँ हैं, हर एक दवाई का हमने किस तरह से काम करता है वो सब बताया था। और जो थेरेपीज क्लिनिकल ट्रायल में है उसके बारे में भी आपको सब डिटेल बताया है। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग इंटरनेट में ये ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको मिलती नहीं है। और शायद मेरे हिसाब से हमारा जो चैनल है वो HIV के लिए इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन बनाता है, शायद आपको इंटरनेट में कहीं और नहीं मिलेगा। अब ये हिंदी में आ गई है। और हमारे लिए एक इंडिया में एक डॉक्टर साहिबा है, उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने का, वॉलंटियर करने का ऑफ़र दिया है। उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है हमारे फ्री HIV बुकलेट को, और वो अभी हमारा वेबसाइट में आज अपलोड हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं उसे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी को अगर फ्रेश HIV हुआ होगा तो उनको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन के लिए काम आएगा, क्योंकि तभी उनको संकोच रहता है किसके पास जाके क्या पूछें। तभी कम से कम बेसिक चीज़ें तो पता रहनी चाहिए कि CD4 T सेल बचाना है, ART जल्दी से जल्दी शुरू करना है, इतना तो उनको समझ में आना चाहिए। इसलिए वो बुकलेट बहुत ही ज़रूरी है।
तो हमने बना दिया, वो अभी हिंदी अनुवाद हो गई है, फ्रेंच अनुवाद भी हो गई है, फ्रेंच ऑलरेडी वेबसाइट में चली गई है। हमें दूसरे भाषाओं में लोग चाहिए जो अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन अनुवाद सही होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी की चीज़ है और किसी को गलत अनुवाद हो गया भाषा में तो उनको बहुत तकलीफ़ हो जाएगी और हम सबको समस्या हो जाएगी। इसलिए जो बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश भी जानता हो और उनकी मातृभाषा भी जानते हो, उनको वॉलंटियर करना चाहिए। तो बहुत ही जल्दी हमारा हिंदी वर्जन आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, हमें मिल गया है। और 2024 में मैं ये भी निर्णय लेने वाला हूँ कि मैं कितना समय दे सकता हूँ HIV चैनल के लिए, और वो सब इस पे निर्भर है कि हमारे मेंबर्स की संख्या कितनी है, और थोड़ी वेबसाइट में भी हमें काम करना है, और हमने इंग्लिश में HIV के लिए पॉडकास्ट शुरू कर दी है, तो उसका भी काम जारी है। तो काम तो मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा HIV का इन्फॉर्मेशन मिले। मुझे एक फ्रेंच में और एक हिंदी में थोड़ा सा सहारा मिला है, देखना है कि कितना और सहारा देंगे वो। जितना ज़्यादा सहारा देंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि फिर मैं उनके थ्रू उनके भाषा में मेरे रिसर्च किए हुए स्क्रिप्ट को वीडियो बनाने को कह सकता हूँ, ताकि फ्रेंच वालों को भी फ्रेंच में HIV वीडियो मिल जाए हमारे चैनल की तरफ से, और हिंदी का मेरे बजाय कोई इंडिया के जो अच्छी तरह से हिंदी बोलते हो वो मेरा ही स्क्रिप्ट वो पढ़ के बताएंगे और आपके कमेंट्स के भी जवाब दे सकेंगे। तो इस तरह से कोलैबोरेशन की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं आगे चलकर क्या होता है 2024 में। बस मुझे ये चाहिए कि अभी मेरी उम्र लगभग 60 की होने आई है, और मुझे मेरे जो 2 डॉग्स हैं वो 12 साल के हो गए। छोटे डॉग्स जो हैं 15 साल के आसपास रहते हैं, तो एक थोड़ी नाजुक कंडीशन में है और दूसरा ठीक है, लेकिन इनके पास अभी 3-4 साल की आयु बची हुई है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारा टाइम कैमरा के सामने और कंप्यूटर के सामने स्क्रिप्ट लिखते हुए रहने के बजाय थोड़ा उनके साथ भी टाइम करूं, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको अटेंशन नहीं मिलता है। तो 2024 में मैं बहुत सारी निर्णय लेने वाला हूं, और उम्मीद है कि हम सब प्रोग्राम जारी रख सकें। और आप सब लोगों के लिए नए वर्ष के लिए बहुत ही शुभकामनाएं मेरे तरफ से। उम्मीद है कि आपका करियर में काफ़ी तरक्की हो अगले साल, और अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका बिज़नेस बढ़िया चले, और अगर आपकी हेल्थ के बारे में आप सोचते हो तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपकी हेल्थ बढ़िया रहे अगली साल। और अगले साल मैं उम्मीद रखता हूँ कि AGT 103 जो है वो उसका डोसेज टेस्टिंग जो है, कभी ART कब शुरू करना है, वो वाला ट्रायल जो है 6-7 महीने में ख़त्म कर दे, और उनको पता चल जाए कि ART कब निकालना बहुत अनिवार्य होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल का हिंदी शब्द मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिलता नहीं है। बेनिफिशियल फ़ायदेमंद के ATI कब फ़ायदेमंद होता है, यानी कि ART कब बंद करना चाहिए AGT 103 देने के बाद, उसके बारे में उनका जो रिसर्च है वो 6 महीने के अंदर हो जाए। अगर जून जुलाई तक हो जाए 2024 में तो बहुत ही बढ़िया होगा। और एक्सिशन बायो तो फुल स्पीड में आगे बढ़ रही है, हो सकता है कि हमें कुछ अच्छी खबर मिले अगले साल फ़ेज़ 1 का उनका कंप्लीट होने के बारे में, या एक्स्ट्रा डेटा रिलीज़ मिले तो बहुत बढ़िया होगा। और ASC 22 एक दवा है जो हेपेटाइटिस B के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन उसको चिडामाइड के साथ देकर उन्होंने HIV के लिए ट्रायल किया है, तो वो देखना चाहिए कि वो किस तरह से काम आती है। और चक्कर ये है कि HIV वायरस जो है वो RNA वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस जो है वो आधा DNA है और बाकी का आधा RNA है। वो बाकी का आधा जो RNA है उसको रेप्लिकेट करना पड़ता है और DNA बनना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन आगे बढ़ सके। तो ASC 22 जो है वो बाकी का हाफ को रेप्लिकेट होने से रोकता है। तो जो कि HIV वायरस फुल RNA है, तो उन्होंने चिडामाइड के साथ कॉम्बिनेशन करके ट्रायल किया है। उसका आगे कोई डेटा नहीं आया है, जब आएगा मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। हो सकता है कि अगले साल हमें उसके बारे में भी कुछ पता चल जाए, तो बहुत ही बढ़िया होगा। और हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी यहाँ छुट्टी का टाइम आया है, मेरे वाइफ तो कंटिन्यूस काम करती रहती है, उसका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, तो उसका वर्किंग आवर्स जो है उनका 10-11 घंटे हो जाते हैं, और शनिवार को भी थोड़ी देर काम कर लेते हैं, घर से काम होता है तो इसलिए कोई हिसाब ही नहीं। तो अभी हम अगले 5-6 दिन के लिए
थोड़ा वीडियो भी कम कर देंगे और थोड़ा हॉलीडे एंजॉय करेंगे। आप लोग अगर मुझे देखना चाहते हो तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम की वीडियो देख लेना, ज़रा रिफ़्रेशर कर लेना, आपको साहस बढ़ता रहेगा। तो इसके साथ दोस्तों मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नए साल की शुभकामनाएं आप सबको। जय हिंद।